सालों से आ रहे हैं बहुत सारे लोग और ज़्यादातर जो ज़मीर फरोश हैं यहाँ पे पैसा चलाते हैं, सोचते हैं मुजफ्फराबाद के लोग बकाऊ हैं, ये उनकी भूल है। जो भी आता है वो कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करता। 10 सालों में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट या कोई एक सिंगल वन कोई बड़ा काम नहीं है कि जिसे वो आवाम के सामने पेश कर सकें। उन्होंने सिर्फ नारे मारे हैं कि हम ये काम करेंगे, फलाने काम करेंगे। आज तक कोई भी उन्होंने अमली काम कोई नहीं किया है। इत्मीद है उन पे, तो इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस दूसरी नहीं है। जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन हमें वही लीडर चाहिए जो आवाम को देखे, पढ़ा लिखा है, यूथ के करीब है, हम उसी को वोट देंगे। वो खुद लोगों के पास जा रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, जवानों को इकट्ठा कर रहे हैं, जवानों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ का जो एमएलए था उसने कभी ये चीज़ नहीं बताई कि एमएलए फंड भी कोई होता है जो आवाम के लिए होता है। तो बैरिस्टर साहब वायद ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने एमएलए फंड के मुतारफ करवाए। मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छी है और उसने एक बहुत बड़ा तालीमी पैकेज दिया है जो इंसानी दोस्ती की आकार है। मजबूत उम्मीदवार भी हैं और नौजवान जो हमारी क़यादत है वो उनका मुकम्मल एतमाद इफ्तिखार गिलानी साहब के ऊपर। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा मुकाबला। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के कैपिटल सिटी में, यानी कि मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद सिटी का जो हल्का है, हल्का नंबर 3, इसकी क्या सूरत हाल है? अवाम क्या बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को असेंबली में भेजेगी? क्या मुख्तार अब्बासी सीट लेने में कामयाब हो जाएंगे या फिर ख्वाजा फारूक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे? आए और चल के जानते हैं यहाँ की आवाम से कि उसकी राय क्या है, वो किसके साथ है और वो किसको असेंबली में पहुँचाना चाहती है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं आवाम की राय। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस जमात को सपोर्ट करें, किस कैंडिडेट को वोट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीपी को जो है वोट कर रहा हूँ। तो पीपी में मुख्तियार साहब है, मुख्तियार बादशाह। ठीक है, क्या वजह है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो जो है मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छी है और उसने एक बहुत बड़ा तालीमी पैकेज दिया है जो इंसानी दोस्ती की आकार है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ को क्यों? तहरीक इंसाफ एक अच्छी जमात है, सियासी जमात है, जिसकी वजह से हम उसको वोट देंगे। आने वाली जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल पार्टी, देखें आपने, उन्होंने सिर्फ नारे मारे हैं कि हम ये काम करेंगे, फलाने काम करेंगे। आज तक कोई भी उन्होंने अमली काम कोई नहीं किया है। सिर्फ ये अवाम को लालीपाप दे रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? मुख्तार अब्बासी को। मुख्तार अब्बासी साहब को, क्या वजह है? काम कर रहा है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं वोट किसको देंगे? जी हम तो वोट इंशाल्लाह इस बार पीपल्स पार्टी को देंगे। हम उसको देते हैं क्योंकि काम बहुत अच्छे करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, तामीराती काम और बहुत काम करवाते हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर। पीपल्स पार्टी को क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब की जमात है। आप ये समझते हैं कि जो 3-4 माह उनको हो चुके हैं उसमें उन्होंने इतने काम किए हैं कि आप उसकी बुनियाद पे उनको वोट दे सकें? जी उनको कम टाइम में मौका मिला है लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा डिलीवर किया है। किसको वोट देने इस बार इलेक्शन में? इस बार नून लीग को दे रहे हैं। नून लीग को क्यों? क्योंकि उन्होंने काम बहुत करवाए हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट मुस्लिम लीग नून को। क्यों मुस्लिम लीग नून को? क्योंकि हल्का 3 सिटी में इस टाइम बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं, इस वजह से वोट देंगे या आप उनको सपोर्ट करें इसलिए वो मजबूत है? मजबूत उम्मीदवार भी हैं और नौजवान जो हमारी क़यादत है वो उनका मुकम्मल एतमाद इफ्तिखार गिलानी साहब के ऊपर है। इसलिए इंशाल्लाह हम भी इस इलेक्शन में जो है उनको सपोर्ट करेंगे। इस बार इलेक्शन में वोट किसको देंगे? अभी तो हम सोच रहे हैं, देखें जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि वोट किसको देने हैं। अभी आगे इनका ओपिनियन भी देखना है कि इनके काम क्या है। आपके ख्याल में जो 2-3 बड़े उम्मीदवार हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें से बेहतर कौन है? आपको क्या लगता है कौन बेहतर काम कर सकता है? देखें अभी तो 2 तो हमने आजमा लिए हैं, ठीक है, तो तीसरा जो है वो अभी आजमाएंगे कि उसमें क्या क्वालिटी है। अभी उसने अपना वो कुछ बताया नहीं है, वो तो इलेक्शन के लिए। मुख्तार साहब की बात करें, मुख्तार साहब बेहतर लग रहे हैं। बेहतर लग रहे हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? जी इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को क्यों? इतने पूरे एतमाद अंदाज में आपने कहा? क्योंकि वो देखा है हमने, वो उन्होंने काम काफ़ी करवाया हमारे लिए, आवाम को वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं।
अब आपके ख्याल में कौन सा ऐसा काम है जो बहुत अच्छा उन्होंने करवाया यहाँ पे और उस बेस पे आप वोट देंगे? जी काम कोई भी हो, लेकिन हमने काफ़ी जगह पे उनको देखा वो हद से ज़्यादा आवाम को सपोर्ट करते हैं। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन हमें वही लीडर चाहिए जो आवाम को देखे, और वो इंशाल्लाह और भी पहले भी उन्होंने काफ़ी हमारे आदमी बहुत कुछ किया है और आगे भी करते हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार आप वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है, वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट एक ही बंदा जी, इफ्तिखार गिलानी। और किसी बंदा एक तो नहीं है, बंदे तो उम्मीदवार काफी सारे। जो पढ़ा लिखा है, यूथ के करीब है, हम उसी को वोट देंगे। बाकी हम आप किसको वोट देंगे? सही इफ्तिखार गिलानी सर, इफ्तिखार गिलानी साहब को वोट करने की क्या वजह है? यार जी, एक तो यंग है, ठीक है, दूसरा वो पढ़े लिखे हैं, तीसरा वो यूथ के बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। बाकी आप पता है बुजुर्ग है ना, उनको मेरे ख्याल में कोई पता है ना, उनको कोई हमारी समझते हैं कि जो मुजफ्फराबाद की जो महरूमियां हैं या जो चीजें नहीं हो सकी, जो मसाइल हैं, उनको इफ्तिखार गिलानी साहब ठीक तरीके से हल कर सके? बिल्कुल, उन्होंने पहले भी किया और अब भी करेंगे, और पहले भी उन्होंने बड़े काम किया। अब एक बंदा सारे काम तो नहीं कर सकता, अभी आगे मौका मिलेगा इंशाल्लाह। 2 दफा पहले आए, अब आएंगे, बाकी जो कसर रहेगी पूरी कर देंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको करेंगे? इंशाल्लाह ताला अपना हल्का, अपना उम्मीदवार तो सारे ही अपने होंगे, वोट किसको करेंगे? नहीं, हम इंशाल्लाह ताला जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब को इस बार वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह इफ्तिखार गिलानी साहब। इफ्तिखार गिलानी साहब को क्यों? वो एक तो पढ़ी लिखी क़यादत है, यंग है, और वो अभी सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात मुझे उनको लगी है, वो खुद मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो खुद लोगों के पास जा रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, जवानों को इकट्ठा कर रहे हैं, जवानों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे यही मुनासिब लगता, और हमारी जितनी भी यूथ है वो इफ्तिखार गिलानी साहब को ही वोट देगी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान को। इमरान खान को, क्या वजह है? जब इमरान खान था तो पेट्रोल डीजल 170 रुपये लीटर था, ठीक है, अभी 500 रुपये लीटर है। हम तो इस महंगाई की वजह से आप वोट पीटीआई को देंगे? जी जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार किसको वोट करेंगे? वोट इंशाल्लाह नून लीग को ही करेंगे। नून लीग को क्यों? नून लीग को इसलिए वोट करेंगे कि वाहिद नून लीग की ही एक ऐसी जमात है जिसने आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा ये बात बताई है कि एमएलए फ़ंड भी कोई होता है। जबकि इससे पहले यहाँ पे अमूमन अगर हम अपने सिटी की बात कर लें, हल्का 3 की, तो हल्का 3 में उससे पहले जब इफ्तिखार साहब इलेक्शन लड़े थे, उससे पहले यहाँ पे एमएलए आई थिंक हनीफ लाला थे। उससे पहले भी जो एमएलए थे, मतलब हमेशा मुजफ्फराबाद जो अपोजिशन में ही रहा है। तो यहाँ का जो एमएलए था उसने कभी ये चीज़ नहीं बताई कि एमएलए फ़ंड भी कोई होता है जो आवाम के लिए होता है। तो बैरिस्टर साहब वाहिद ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने एमएलए फ़ंड के मुतारफ़ करवाया यहाँ पे कि आवाम को। आपको बैरिस्टर साहब से और क्या उम्मीदें हैं कि वो इस हल्के के लिए क्या काम कर सकते हैं मज़ीद? सर, वो बहुत काम कर सकते हैं मज़ीद, चूँकि उन्होंने इससे पहले भी बहुत काम किए हैं। अगर हम सामने वाला यूनियन कौंसिल हमारा, इसी की मिसाल ले लेते हैं, तो वो यूनियन कौंसिल ऐसा था कि उसके सड़कों पर खोते ही चला करते थे, गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो ये वाहिद बैरिस्टर साहब ही हैं कि जिसने उस एरिया में घर घर पुख्ता रोडें दी हैं। तो हमें तो उम्मीद है उनसे कि वो आगे भी मज़ीद इस तरह के काम करेंगे, और हम तो चाहते हैं कि वो इस दफ़ा मिनिस्टर ना आए बल्कि प्राइम मिनिस्टर ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसका? नून लीग का। नून लीग का क्यों? इफ्तिखार गिलानी को देंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बताएं इस बार किसको वोट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को दे रहे थे और पीटीआई को देंगे। इमरान खान को वोट देंगे, हमारा इमरान खान का वोट था, है और रहेगा इंशाल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद का एक हीरो है, वो है इफ्तिखार गिलानी, और इंशाल्लाह हम इफ्तिखार गिलानी साहब को वोट देंगे। मुजफ्फराबाद का एक हीरो क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर आपको देखा जाए कि वो इतने सालों से आ रहे हैं बहुत सारे लोग, और ज़्यादातर जो ज़मीर फरोश हैं यहाँ पे पैसा चलाते हैं, सोचते हैं मुजफ्फराबाद के लोग बकाऊ हैं, ये उनकी भूल है। इंशाल्लाह जीत होगी तो इफ्तिखार गिलानी की। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट करेंगे? बेसिकली जो है वो वालिद साहब जो है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी साथ उनकी सपोर्ट। बेसिकली आप किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। सरदार जावेद साहब हमारे जो है वो हमेशा फेवरेट हैं, वही फेवरेट है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों? क्योंकि हमें खान से अपने खान से प्यार है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? हम नून लीग। इस बार इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं? मैं इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को दूंगा। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे आप? इफ्तिखार गिलानी साहब को। क्यों? क्योंकि हमारे हल्का 3 में जो है ना, जी जी, मजबूत उम्मीदवार हैं,
उसके अलावा ये कि नौजवान क़यादत जितनी भी है उनका एतमाद है उन पे, तो इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस दूसरी नहीं है। इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे ये बताएं वोट किसको देंगे? हम इंशाअल्लाह इफ्तिखार गिलानी साहब को वोट देंगे और मुकम्मल पहले भी उनको देते हैं, आज भी उनको देंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट करेंगे? फिलहाल तो देख रहे हैं जिस तरह नज़रिया तो हमारा इमरान खान को देंगे, तो उसके बाद अगर वो नहीं आते तो फिर देखेंगे जो शहर की बेहतरी के लिए उसी को देंगे। आपके ख्याल में शहर की बेहतरी कौन कर सकता है? अभी देखिए ख्वाजा फारूक साहब ने भी काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए हैं, जिस तरह तालीम के हवाले से काफ़ी पैकेज आया है, इस तरह देखते हैं जो भी इसके लिए बेहतर होगा। अभी बैरिस्टर साहब भी हैं, तो पहले हम फारूक साहब के साथ हैं, फारूक साहब पहले नंबर पे हैं, उसके बाद देखिए फारूक साहब को। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ही क्यों? क्योंकि इससे पहले बहुत अपनी हुकूमत में जब थे बहुत काम किए उन्होंने। ठीक है जी, आप समझते हैं कि वो इस हल्के के लिए बेहतर होंगे? जी वो ही बेहतर हैं। तो जैसे पाकिस्तान में आप देखें काम होते हैं नून लीग के दौर में, तो इंशाल्लाह यहाँ भी नून लीग की हुकूमत आएगी तो यहाँ भी काम होंगे। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसका? इफ्तिखार अली गिलानी का। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं इस बार वोट किसको देंगे? इस बार इंशाल्लाह हम सरदार मुख्तार अहमद खान अब्बासी साहब को वोट देंगे। क्या वजह उनको वोट देने की? वो एक बाइखलाक इंसान है, उनके लिए हर टाइम हर एक इंसान के लिए दरवाजे उनके घर के खुले होते हैं। आप ये समझते हैं कि जो इस हल्के के मसाइल हैं वो हल करने के लिए वो अहल हैं? बिल्कुल, उनसे आगे कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अहल हैं इस हल्के के लिए और हम सब के लिए। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? क्यों? दिल ही नहीं कर रहा। दिल क्यों नहीं कर रहा? सर कोई काम ही ऐसा है नहीं है जो किया हो किसी ने। ठीक है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग को क्यों? वो यहाँ पे काम कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। आप ये समझते हैं कि इतना काम नून लीग ने किया है और मजीद वो करेंगे इन फ्यूचर कि आप उनको वोट दें? हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि शहर में तरक्की के काम सबसे ज़्यादा नून लीग के दौर में हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इंशाल्लाह वोट हम उनको ही देंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह हमारा नून लीग को हमेशा से शुरू से देते आ रहे, तो इस बार भी इंशाल्लाह यही इरादा है नून लीग को। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं इस बार वोट किसको देंगे? PTI। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? इस मरतबा हमने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब को वोट देना है। वोट किसको देंगे इस बार? वोट इंशाल्लाह इस बार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब को देंगे। इफ्तिखार गिलानी साहब को वोट क्यों देंगे? क्योंकि हमने बहुत से कैंडिडेट देख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, कोई इफ्तिखार गिलानी साहब हमारे अपने शहर के भी हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है उनसे कि वो कुछ अच्छा करेंगे, हमारे शहर के लिए अच्छा करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम उनको विन करवाएं। ठीक है, इलेक्शन में इस बार वोट किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग को क्यों? वो अच्छी पार्टी है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? हमें चला ख्वाजा फारूक साहब को। क्यों ख्वाजा फारूक साहब? बस हमें अच्छे लगते हैं, हमारे गाइड अच्छे लगते हैं। आप वोट किसको देंगे? मैं इंशाल्लाह मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। ठीक है, मैं ख्वाजा फारूक साहब को वोट दूंगा। चाहे वोट किसको देंगे इस बार इलेक्शन में? हम तो इंशाल्लाह नून लीग की हैं सर। नून लीग के? नून लीग के हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट किसी को भी नहीं देंगे। क्यों किसी को नहीं देंगे? बस वैसे ही फायदा तो है नहीं। अच्छा, क्या फायदा आप चाहते हैं कि वो फायदा हो तो आप फिर वोट देंगे? फायदा जो भी आता है वो कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करता। नहीं, आप मतलब आप कुछ चीजें होती है ना, आप समझते हैं कि ये चीजें हो जाए तो फिर मैं वोट दूंगा। देखिए, ये मैंने रक्षा लिया है, खुद अपने पैसों से लिया है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो 1.5 2 लाख रुपए लेके खाते हैं। ठीक है, वो हमें नहीं देते। ये अभी मैंने किस्तों पे लिया है। सही सही। हम फिर गरीब लोग क्या करेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है कौन ऐसा बंदा है जो आपके मसले हल कर सकता है या उससे थोड़ी सी आपको उम्मीद हो? मसले क्या है? वो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब है, उनके पास जाओ, वो कहते हैं जी मैं आपको जानता भी नहीं कोई। अभी मैंने 12वीं की हुई है तो मैं 2-3 बार नौकरी के लिए किया, उन्होंने कहा नहीं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे आप? वोट इंशाल्लाह इस दफ़ा सरदार मुख्तार खान अब्बासी साहब को देंगे। क्या वजह है मुख्तार अब्बासी साहब को? मुख्तार अब्बासी साहब फ्रेश फेस हैं, इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद के लिए उनके पास एक अच्छा विजन है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं इस बार वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इस बार हम वोट सरदार मुख्तार अहमद खान साहब को देंगे। मुख्तार साहब को और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की क्या खास वजह है? मुख्तार साहब को और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की खास वजह यह है कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुख्तसर हुकूमत मिली और इसमें बहुत सारे रुके हुए अवामी काम हुए। इसमें स्कूल कॉलेजेस की अपग्रेडेशन हुई और ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम हुए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ।
तो आप ये समझते हैं कि जो आपके कैंडिडेट जिनको आप सपोर्ट करें वो बाकी कैंडिडेट से बेहतर हैं और वो इस हल्के के मसाइल बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सरदार मुख्तार अहमद खान साहब, मैं समझता हूँ कि वे इस हल्के के मसाइल जो कि बेरोज़गार नौजवानों के हवाले से हैं, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, जो हमारी रोडों का बुरा हाल है, यहाँ पे जो सफाई का नाकस इंतज़ाम है, उसके मसाइल सरदार मुख्तार अहमद खान साहब एक टेक्निकल शख्सियत है, वो बेहतर हल कर सकते हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को सर। क्यों बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को? क्योंकि शहर है हमारा। शहर है हमारा जी, और वो आपकी शहर के लिए कोई अच्छे काम कर सकते हैं? तो वैसे काफ़ी सारे किए, ठीक है। हमारे बल्दिया के काफ़ी सारे इस टाइम में हमारे सिकंदर भाई ने बहुत सारे काम किए, हमारे साथ ताउन किया है। इंशाल्लाह आप देखें, इंशाल्लाह आगे भी कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। वो इस बार वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह इफ्तिखार गिलानी साहब को। इफ्तिखार गिलानी साहब को वोट देने की क्या वजह? बस हमारे हल्के के हैं, माशाल्लाह अच्छे हैं और इंशाल्लाह इनकी जीत होगी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं वोट किसको देंगे? वोट ख्वाजा फारूक को। क्या वजह ख्वाजा फारूक साहब को वोट दें? ख्वाजा फारूक जिस जमात से तल्लुक़ रहते हैं नहीं, वो जमात मुखलिस है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, तहरीक इंसाफ की बात। तहरीक इंसाफ की बात। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बार वोट किसको करेंगे? हम तो नून लीग के सपोर्टर हैं शुरू से। क्यों नून लीग के सपोर्टर हैं शुरू से और अब तक? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं ना, मुल्क में नजर आते हैं, तरक्याती काम किए हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इस हल्के की बात करें, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है यहाँ से नून लीग के, आप ये समझते हैं कि इस हल्के के जो मसाइल हैं उनको वो हल कर सकते हैं? जी जी, उनके अंदर कैपेबिलिटी इस बात की, वो हल कर सकते हैं, काम किए उन्होंने, हमने देखे हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बताएं वोट किसको देंगे इस बार? तहरीक इंसाफ। इस बार इलेक्शन में किसको वोट करें? हम कर रहे हैं नून लीग को। नून लीग को क्यों? इसने बहुत काम किए। काम किए। आप किसको वोट करेंगे? बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब को। इफ्तिखार गिलानी और नून लीग को सपोर्ट करने की कोई खास वजह है? क्यों उन्होंने बहुत काम किए हैं। काम किए हैं जी मेरे, और आगे भी आपको उनसे उम्मीदें हैं? जी इंशाल्लाह। इलेक्शन आ रहे हैं, इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार इंशाल्लाह कायद कश्मीर सरदार मुख्तार अहमद खान को वोट देंगे और भारी अक्सरियत से जिताएंगे भी इंशाल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर पेश की तो इस मरतबा वोट जो है, जो सही मायने में हकदार है, सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी, हल्का 3 से उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के, उनको इंशाल्लाह हमारा वोट जाएगा। मुख्तार अब्बासी साहब को सपोर्ट करने की क्या खास वजह है? वजह ख़ास तो ये है कि इससे पहले तो हम नून लीग को सपोर्ट करते रहे, तो खैर कोई ऐसी नाराज़गी भी नहीं नून लीग से, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन मुख्तार साहब की एक ख़ास वजह है गरीबों का सहारा, गरीबों के साथ खड़ा होना, ये एक अच्छा फेल है उनका। इस वजह से हम दिली तौर पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? सरदार मुख्तार अब्बासी साहब। मुख्तार अब्बासी साहब को वोट देने की क्या खास वजह है? मुख्तार अब्बासी साहब एक इस शहर में एक नया चेहरा हैं जिनको हमने प्रमोट करना है, जो एक विजन रखते हैं कि इस शहर की तमीर व तरक्की में, इस शहर के तालीमी निज़ाम में, इस शहर के बल्दियाती निज़ाम में वो चेंज ला सकते हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं इस बार वोट किसको देंगे? वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। नून लीग का कैंडिडेट कोई भी हो, वोट उसका या कोई स्पेसिफिक उम्मीदवार है जिसको? यहाँ पे जो हमारे नून लीग के कैंडिडेट है वो इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, हल्का 3 से, और इंशाल्लाह ताला वोट भी उन्हीं का है। क्या वजह है इफ्तिखार गिलानी साहब को सपोर्ट करने की? मुस्लिम लीग नून और इफ्तिखार गिलानी साहब ने अपने टाइम पे मेगा प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं मुजफ्फराबाद में वो उन्होंने स्टार्ट किए हैं और शहर की बेहतरी के लिए वो बड़ा काम करते हैं। इसी तरह हमारे मेयर जो हैं सिकंदर गिलानी साहब, अभी आप देख लें कि सफाई के हवाले से और शहर की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी जो है ना यही क़यादत आए और हम इन्हीं को इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं इस बार वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी साहब को। क्या वजह है मुख्तार अब्बासी साहब को? क्या इस हल्के में काम नहीं हुए या क्या रीज़न क्या है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। देखें, जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब हैं वो 5 साल MLA रहे, 5 साल मिनिस्टर रहे, ऑल एंड ऑल थे। ठीक है। आप इस पूरे हल्के का अगर आप दौरा करें और देखें 10 सालों में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट या कोई एक सिंगल वन कोई बड़ा काम नहीं है कि जिसे वो आवाम के सामने पेश कर सकें। उसके बाद ख्वाजा फारूक साहब ने 5 साल गुजारे हैं, वो मोस्ट सीनियर वजीर रहे, कायम मकाम वज़ीर आज़म रहे, अपोजिशन लीडर रहे। कोई एक काम उनका बता दें मेजर काम के जो उन्होंने किया हो, तो इस वक्त लोग रिवायती सियासतदानों से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। मुझे ये बताएं इस हल्के का जो बड़ा मसला क्या है? आप ये समझते हैं कि ये 2-3 जो हैं वो मसाइल हैं जो मुख्तार अब्बासी साहब आके हल करेंगे जिस वजह से आप उनको सपोर्ट करें? देखें, ये कैपिटल है कश्मीर का। अगर आप इसका हाल देखें कि एक फ्लाईओवर जो मेरे ख्याल में 5 से 6 माह का काम था, उसका सारा नक्शा बिगाड़ दिया गया और वो फिर भी मुकम्मल ना हो सका। शाह सुल्तान का जो पुल है
वो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब की ज़मीन बीच में आ रही थी, इसलिए उसका सारा नक्शा तब्दील कर दिया गया और लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। आप इसकी यहाँ की सड़कें देखें, यहाँ की गलियाँ देखें, यहाँ के हालात देखें, तो कोई बंदा ये इमेजिन नहीं कर सकता कि ये कैपिटल हो सकता है कश्मीर का। तो आपको ये उम्मीद है कि मुख्तार साहब आएंगे और ये सारे मसाइल हल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, वोट किसको देंगे? वोट आपको नजर नहीं आ रहा? झंडा लगा हुआ है, गाड़ी किसकी? इंशाल्लाह वोट मुख्तार खान का। मुख्तार खान को वोट क्यों देंगे? यानी मुख्तार खान को वोट इंशाल्लाह इसलिए देंगे कि वो अभी जो है ना, मुख्तार खान साहब जो यहाँ से जो पहले लोग हैं ना, यहाँ जो आजमाए हुए हैं, जिन्होंने पहले यहाँ 10-10 साल हुकूमत की है, MLA रहे हैं, ये पिछले 5 साल गुजरे हैं, कोई काम उस तरह का नहीं हुआ। मुख्तार आपने पिछला वोट किसको दिया था? मुख्तार खान साहब को दिया हमने, उस पे दरख्त के निशान पे दिए है। अच्छा, मतलब मुख्तार खान साहब को शुरू से देते आ रहे हैं, आगे भी नहीं? इंशाल्लाह 2000 जब से मुख्तार खान साहब मुजफ्फराबाद में एंटर हुए हम उनके साथ हैं, आज तक इंशाल्लाह उनके साथ हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन में मुख्तार खान साहब तकरीबन 10 से 12 हज़ार की लीड से इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? तो ये थी हल्का 3 मुजफ्फराबाद की अवामी राय कि वो किसके साथ हैं, किस उम्मीदवार को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं और किसकी मुखालफत में है। दिस इज ऑल फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद।